श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रहलाद महाराज अपने असुर बालकों से, क्लासमेट्स से बोल रहे हैं भगवान के मूर्ति पूजा के बारे में। मंदिर में भगवान के विग्रह होते हैं ना, भगवान के, वो या तो पत्थर से बने होते हैं या कोई धातु से बने होते हैं, किसी किसी में लकड़ी के भी बने होंगे। उन मूर्तियों में मंत्र द्वारा भगवान की आत्मा को बुलाया जाता है, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो वो फिर पत्थर और धातु नहीं रहते, लकड़ी नहीं रहती, वो तो भगवान हो जाते हैं। अरे असुर बालको, वो जो भगवान है ना, उनको मूर्ति नहीं समझना चाहिए, वो तो भगवान हो गए। इसलिए उनकी पूजा प्रेम से करनी चाहिए और भगवत बुद्धि रखनी चाहिए उनमें। उनके सामने घमंड लेके नहीं आना चाहिए। हम नंबरदार हैं, हम मुखिया हैं, हम प्रधान हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम धन वाले हैं, मेरा ट्रैक्टर चल रहा है, मेरे 2 लड़के हैं, मेरी 3 लड़कियां हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, फलाना है, ढिमाका है, सब नमस्कार करते हैं मुझको। ये घमंड लेके भगवान के सामने नहीं आना चाहिए। घमंड को भगवान पसंद नहीं करते। जो घमंडी होता है ना, उसका सिर पृथ्वी में नहीं लगेगा प्रणाम करते समय। वो तो प्रणाम करना नहीं जानता है, वो तो घूमना जानता है। बस मंदिर में आ गए, घूमे, हा। कुछ मीठा कूठा हो तो दे दो, हम खा लेंगे, मीठा हो तो दे दो, नहीं तो हम चले, घर में रोटी सब्जी है। अरे प्रसाद तो प्रसाद है, किन का प्रसाद? प्रसाद मात्र भोक्तव्यम। किन का प्रसाद खाना चाहिए? वो चावल है, दाल है, रोटी है, कुछ भी है, सब्जी है, कुछ भी खाना चाहिए हमको। मीठा कूठा हो तो दे दो, गड़बड़ है ना। इसका एक उदाहरण देते हैं। एक राजा थे, वो राजा ने निर्णय लिया हम रोजाना मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। तो मंदिर में आए, वो तो राजा हैं, घमंड है उनको, हम राजा हैं, मंत्रियों के साथ तो आते हैं, अकेले चलते नहीं। वो रोजाना मंदिर में आते थे, दर्शन करते थे। वो मंदिर एक स्वामी जी का था, गुरु जी का। वो शास्त्रों ने उनको गुरु बनाया, भगवान ने गुरु बनाया उनको। उनका चेला मंदिर में पूजा करता, गुरु जी ने जैसा सिखाया प्रेम से वो पूजा करे, मंत्र द्वारा उच्चारण करके पूजा करे, दिल से पूजा होती है। राजा आता है और बिना धरती में सिर लगाए प्रणाम करके चला जाता है। चलो हाथ जोड़ दिए गए। तो एक दिन पुजारी ने सोचा, राजा रोज आता है दर्शन करने के लिए, भाई राजा है वो हमारा, हम कम से कम एक माला भगवान की उतरन तो दे सकते हैं। तो एक दिन पुजारी महाराज ने भगवान की उतरन माला रखी। जब राजा आया, उतरन माला भगवान की गले की माला उसके गले में डाल दी। ले लो। डालते ही गले में राजा ने उतार के अपने मंत्री को दे दिया। जैसे वो था ना पॉलिटिशियन, राजनीति करने वाले, उनके गले में माला डाल तुरंत निकाल फेंकते हैं। वो देखा, तुरंत गुरुजी के गले में वजन हो जाता है, इसलिए निकालते हैं। और या चेला निकालते हैं या कोई भगत निकालता है, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा हो गया तो बात अलग है। लेकिन एक माला पड़ी राजा के, राजा ने तुरंत निकाल के मंत्री को दे दिया। भगवान देख रहे हैं। हम में और भगवान में इतना फर्क है कि हम पलक मारते हैं, भगवान पलक नहीं मारते। हम सांस लेते हुए मुर्दे हैं, वो अमर हैं। हम जब खाते हैं हमारी थाली खाली हो जाती है, भगवान जब खाते हैं तो उनकी थाली भरी की भरी जैसी की तैसी रहती है। फर्क है हम में और उनमें।
वो शाश्वत हैं या मुर्दे हैं, मर जाएंगे कभी। भगवान को अच्छा नहीं लगा। अरे तो राजा तो बहुत घमंडी है, क्योंकि राजा सोचता था मैं राजा हूं और ये मंदिर मेरे राज्य में है, ये सोचता था राजा। तो भगवान आए उसके सपने में आए और बोले आज के बाद तू मेरे मंदिर में नहीं आएगा, तू अनफिट है, अनक्वालिफाइड, तेरे अंदर कोई लक्षण नहीं मंदिर में आने के, पैर मत रखना। भगवान बोले और आगे बोले, क्या बोले, आज के बाद तेरे वंश में कोई भी राजा नहीं बनेगा इस राज्य का। देखा, यहां समाप्त है तेरा राज्य, तू मर गया, खत्म, दूसरा कोई राजा बनेगा, दूसरे वंश में से कोई आएगा। इसका मतलब ये हुआ। देखा इसका अर्थ क्या है? देखो, उसका इकलौता पुत्र था, वो मर गया, राज्य खत्म। भगवान प्रेम चाहते हैं, घमंड नहीं चाहते। भगवान तुम्हारी निवेदन नैवेद्य नहीं चाहते, वो उसका प्रेम चाहते हो, भावना के भूखे हैं भगवान। तुम्हारी भावना कैसी है? जाकी रही भावना जैसी। भावना के भूखे हैं भगवान। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, किसको? वो दुष्टों को, राक्षसों को बोल रहे हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमको तो और नरम होना चाहिए, उनको समझा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर माने जलन, बजरन, इन सब से अलग रहना चाहिए। इनके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इन पर विजय प्राप्त कैसे होगी? ना हम गुरु जी की बात मान के, गुरु जी के कहने पर जैसे कहते हैं वैसे चलेंगे तो एक न एक दिन हम इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। गुरु जी क्या बोलते हैं? रोजाना भजन करो, प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन भजन करो और सेवा करो भगवान की। तो ऐसा यदि करेंगे तो हमारा दिल साफ हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और एक न एक दिन हम अनन्य भगत बन जाएंगे। तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसने लग जाएगी। किसी भी प्रकार से भक्ति में रुकावट ना आवे। प्रतिदिन भक्ति करते रहें, भजन हरे कृष्ण महामंत्र का। जो नियम से भक्ति करता रहता है उसका दिल एक न एक दिन साफ हो जाता है और भगवान उसके पास आ जाते हैं तो उनका दिल नरम हो जाता है। जब दिल नरम हो जाता है, भगवान के मंदिर में आते, उनकी मूर्ति को देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल तो बेटा के लिए, बहू के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए आंसू आते हैं, या किसी ने पीट दिया उससे आंसू आते हैं। कष्ट से आंसू है वो, भगवान का प्रेम से आंसू। गुरु जी को देख लिया, देख के प्रणाम किया और सोचा गुरु जी हमारे ऊपर कृपा कर दो, आंखों में आंसू आ जाए और नरम हो जाता है दिल। जब तक भजन करने में, माला करने में आंखों में से आंसू नहीं आए अपने आप, तब तक माला असली नहीं हो रही है। उस मतलब तुम्हारा दिल अभी नरम नहीं है, कठोर है। भक्ति में तन्मय हो जाना चाहिए। तन्मय जब हो जाते हैं तो कीर्तन हो रहा है तो नाचने लगता है मनुष्य अपने आप। नचाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अमेरिका में हूँ, मेरे पास आए इस्कॉन के कुछ आदमी मिलने के लिए, तो बात बात में बात करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कहा कि स्वामी जी और हमारे इस्कॉन में तो ऐसा चलता है,
कौन सबसे अच्छा गाएगा वो गाना पकड़ता है माइक्रोफोन, और कौन सबसे ज्यादा नाचता है वो सामने आता है, नाचते हैं। स्वामी जी वहां पर कंपटीशन है, नाचना नहीं है, गाना नहीं है, वहां तो कौन अच्छा गाएगा वो करता है माइक्रोफोन। हम अच्छा गाते, तेरे से अच्छा हम गाते, ऐसा गड़बड़ है। मैंने कहा प्रेम से भगवान सुनते हैं, इस तरीके से भगवान नहीं सुनते। जब प्रेम हो जाता है भगवान के ऊपर तभी भक्ति शुरू होती है, और तभी भगवान सब जगह दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में जन्म मरण का चक्कर कट जाता है। ऐसा सुनकर के असुर बालकों ने पूछा, वो तो असुर हैं, पूछा प्रहलाद जी को, अरे हमने भगवान को तो कभी देखा नहीं, तो हम कैसे कैसे मिलेंगे हमें वो, न जाने कहाँ रहते हैं वो, पता नहीं, कैसे दर्शन होंगे हमको। भजन करेंगे तो, माला करेंगे तो प्रतिदिन कितने दिन लगेंगे भगवान को मिलने में ऐसे बोल रहे हैं वो बच्चे, कब तक मिल जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज बोले, अरे रे, तुमको कहीं ढूंढने की विशेष जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिल में है भगवान। तुम प्रतिदिन माला करो, प्रतिदिन गुरु के सहारे से माला करोगे तो तुम्हारे दिल का मैल कट जाएगा। जैसे दर्पण में मैल लग जाता है तो मुंह दिखाई नहीं देता, ऐसे ही तुम्हारे दिल में मैल लगा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। दूसरे को देख के जल जाते हो, लकड़ी में जैसे आग लग जाती है, और सोचते हो मैं तो धनपति हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा ट्रैक्टर चल रहा है, मेरे घर में बहू है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दादा हैं, मेरे काका हैं, मेरा खेत है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं करोड़पति हूँ अरे भगवान परमात्मा तो दिल में विराजमान है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो जप करने से जब दिल साफ हो जाएगा, जब वो दर्पण साफ कर देंगे ना उसको, तब वही दर्पण दिखाए, वही दर्पण, दूसरा दर्पण लाने की जरूरत नहीं है। मैल पट गया है, इसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो सफाई करो। चेतो दर्पण मार्जनम, चेत माने दिल, दर्पण माने दर्पण, दिल है ये दर्पण, खाली हमारा गंदा हो गया है, इसको सफाई करना है। भक्ति से, गुरु के आदेश पर चलने से ये दिल रूपी दर्पण साफ हो जाता है, और सारी इंद्रियां बस में आ जाती हैं, मन बस में हो जाता है, स्वभाव सही हो जाता है। सो हृदय रूपी दिल से, हृदय रूपी पटल से निकल करके वही परमात्मा सबसे पहले आत्म साक्षात्कार के रूप में आते हैं। जैसे हम इत्र की दुकान में घुसते हैं तो पहले खुशबू आती है हमको, तभी हम इत्र की बोतल खरीदते हैं, वो भी इत्र, उसमें भी खुशबू है, लेकिन बोतल बिना खरीदे बिना पकड़े खुशबू पहले आती है। तो सबसे पहले आत्म साक्षात्कार आएगा, समझेंगे कि भगवान सर्वत्र हैं, सभी प्राणी समान हैं, और मनुष्य शरीर हमें मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। भक्ति हम कर नहीं सकते जब तक कि गुरु की शरण में नहीं आए। दिल भगवान के लिए नरम हो जाएगा, जप करने से, माला पकड़ने से आंसू बहेंगे आंखों में से, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार का स्तर। अभी इत्र की बोतल खरीदी नहीं है, खुशबू ही आ रही है, दुकान में घुस गए हम, इतना हो गया है, पता पड़ गया इत्र है इस दुकान में और इत्र खरीदना है हमको, तो फिर जप करेंगे ना, वो जप भगवान को सुनाई पड़ेगा, तब भगवान वही दिल में से निकल के सामने आ जाएंगे, तब दर्शन मिलेंगे।
प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, जब कोई मनुष्य सुख पाने की इच्छा करता है, भौतिक सुख, पत्नी से सुख, बच्चों से सुख, धन से सुख, दौलत से सुख, मित्रों से सुख, वस्तुओं से सुख, संबंधियों से सुख, संसार से सुख पाना चाहता है, तब तक उससे भगवान दूर रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले अपना जीवन सार्थक बनाओ भाई, तभी तो दूसरे की सहायता करोगे। सार्थक कैसे होगा? गुरु की बात में नहीं चलोगे तो। गुरु की बात, गुरु को नहीं चलाना चाहिए अपनी बात पे। अपनी मनमानी करने से नहीं होगा कभी काम, फिर तो धोखा मिलेगा, डूब जाएंगे इस संसार में। तो भजन रोजाना करना है, तभी सफल होगा। तब हम दूसरे की सहायता करेंगे। रोटी कपड़ा मकान, ये तो शरीर की सहायता है, आत्मा की सहायता ही परोपकार है। अरे हमी को तो नाग सर्प ने विषैले ने काट दिया है, हम दूसरे की सहायता कैसे करेंगे? पहले तो अपने को देखना है, जाना है, दवाई करानी है, नहीं मर जाएंगे हम, फिर दूसरे की सहायता कैसे करेंगे? अरे हम ही डूब रहे हैं नदी में, तो दूसरे डूबते हुए को कैसे बचाएंगे? अरे हमको तो पहले पार होना पड़ेगा ना, तभी पार में बैठ के खींचेंगे उसको। अरे रस्सी फेंक देंगे, पकड़ेगा वो, खींच लेंगे उसको। अरे हमको ही डूबना है तो फिर कैसे बचाएंगे? इसलिए जन्म सार्थक करी, पहले अपने गुरु की बात पर चल करके सही तरीके से भजन करो और अपना मनुष्य जीवन सार्थक बनाओ, तभी तुम किसी दूसरे को डूबते हुए जन्म मरण के चक्कर भवसागर में बचाओगे। उसको बचाओ, कैसे बचेगा वो? इसलिए पहले अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए, मतलब आत्म साक्षात्कार करना चाहिए पहले। सारी वस्तुएं इस दुनिया की नाशवान हैं। नाशवान वस्तु कैसे किसी को सुख देगी? इसलिए सभी दुखी हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। जो ज्यादा सुख लेता है ना, उसको फ्रस्ट्रेशन होता है, इसलिए वो भागते हैं। अपनी फैक्ट्री छोड़ी, परिवार छोड़ा, भागते हैं। वहां ऋषिकेश जाएंगे, हिमालय में जाएंगे, वहां रहेंगे, कुछ शांति चाहते हैं। कैसे मन खराब हुआ उसका? अरे सुख पा रहा था वो, एयर कंडीशन में बैठा, वहां मच्छर काट रहे हैं, पानी में गड़बड़ हो रखा है, खाने को नहीं समय से। इसलिए हिंदी नहीं मालूम, फ्रस्ट्रेशन आता है भौतिक सुख भोगने से। यदि भौतिक चीज से सुख भोग रहे, हम मर गए तो सारी दुनिया मर गई ना हमारे लिए, फिर तो भौतिक सुख क्या देगा हमको सुख? जो अपने को ज्यादा जानकार होशियार समझता है, जो अपने को विद्वान समझता है, पढ़ा लिखा हूं मैं, ऐसा समझता है, वो आदमी अनेक प्रकार के कर्म करता है। क्या कर्म करता है? वो कर्म करता है सुख भोगने के लिए। अपनी लक्ष्य प्राप्ति छूट जाती है उसके हाथ से, और उसका उल्टा परिणाम मिलता है, दुख मिलता है उसको। सुख भोगने की इच्छा करता है ना, दुख मिलता है। और मनुष्य दो चीज के लिए कर्म करता है इस दुनिया में, एक तो सुख पाने के लिए और दूसरा दुख दूर रखने के लिए। दो ही है, सुख पाने के लिए और दुख को दूर रखने के लिए। दो कर्म, दो चीज के लिए कर्म करता है दुनिया में। लेकिन ये भौतिकवादी होने के कारण उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। मनुष्य का, मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान का भजन करना, इसलिए तो आत्मा को मनुष्य शरीर पकड़ा दिया है। मनुष्य शरीर तुमको मिल गया और भजन नहीं कर रहे तो तुम्हारा लक्ष्य हाथ में नहीं है ना, क्योंकि शरीर नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट बेकार हो गया। इसलिए इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मनुष्य शरीर मिला, हमको क्या करना है। हमको दुख सुख तो अपने आप मिलेगा,
दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ऐसा सोचना चाहिए। आगे बोलते हैं प्रहलाद महाराज, देखिए क्या बोल रहे हैं। कोई भी हो तुम, भजन करना चाहिए। क्या बोलते देखिए, देवासुर मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तियान स्याद यथा वयम। यदि अरे दुष्ट बालको, अरे राक्षस बच्चों, तुम्हें यदि मेरी तरह ही शाश्वत सुखी होना है तो, देखिए प्रहलाद महाराज, वयम मीन मैं, अरे मैं जैसे सुखी हूं, भगवान के चरण में ही सुख है, वही शाश्वत सुख है। तो कह रहे हैं देवासुर मनुष्यो वा, तुम देवता हो या मनुष्य हो या असुर हो, कोई भी हो तुम, यक्ष हो किन्नर हो, कुछ भी हो, भजन मुकुंद चरणम, भगवान हरि का ही भजन करना चाहिए तुम्हें, तभी तुम्हें शाश्वत सुख मिलेगा। नहीं तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख चलता रहेगा। मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नरक में भोगेंगे, फिर क्या कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, क्या जरूरत है सब। अरे जो काम करना है करो, भजन करो, घर देखभाल करना है, बच्चों की देखभाल करो, लेकिन भजन करो, भजन करना चाहिए। अरे दानव बंधुओं, तुम भजन करो मुकुंद का, कृष्ण का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की असली भक्ति करने से सभी प्राणियों को लाभ होता है, चाहे वो पापी है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो अंत्यज है, पठान, मलेच्छ, चाहे वो स्त्री है, स्त्री को भी मोक्ष मिलता है, और चाहे वो दानव है, सबको मोक्ष मिलता है। गंभीरता से भजन करना चाहिए। आगे कहते हैं प्रहलाद, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा स्वार्थ परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे। देखा, गोविंद का नाम आया है, और हम सोचते हैं गोविंद तो अभी द्वापर युग का है, नंद महाराज के यहाँ कन्हैया पैदा हुआ है। देखा कितने उल्लू हैं हम, ये सतयुग में चल रहा है। ये श्लोक हैं भागवत के, पंडित लोग नहीं बताते इनको। तुम कथा सुनो, ये सब बातें नहीं मिलेंगी, यही बातें हैं भागवत में, इनको छोड़ करके वो बताएंगे। जो टेप रिकॉर्डर है, तोता को पढ़ा दो वही बोलेगा, और कुछ नहीं बोलेगा। जो असली चीज है वो रह जाते, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए। हमको चाहिए किसी आत्मा को मुक्ति मिले, हमको पैसा नहीं चाहिए। कैसे तुमको मुक्ति मिल जाए, ये हमारी इच्छा है, हमारे दिल के अंदर यही इच्छा है। तो बोल रहे हैं वो, एकांत भक्तिर गोविंद यत् सर्वत्र तदीक्षणम। अरे मनुष्य जब शरीर मिला है तुमको, मनुष्य शरीर में तुम भगवान का भजन करो। मनुष्य शरीर का उद्देश्य लक्ष्य है भगवान का भजन। गोविंद चरणम, गोविंद जी की शरण में आओ, उनका भजन करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, उनके लिए ही कार्य करो, उनकी सेवा करो, लक्ष्य तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।